कहावत है कि सांप को दूध जितना मर्जी पिला दो, वो मौका मिलते ही तुम्हें डस लेगा। अमेरिका भी इस समय भारत के लिए ऐसा ही सांप बना हुआ है, जो बार बार भारत को ऐसा डंक मार रहा है कि भारत चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी दोगली फितरत दिखाते हुए भारतीयों को, खास तौर पे हरियाणा के लोगों को जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर भारत भेज दिया। हरियाणा के 50 से ज्यादा लोगों के पैर जंजीर से और हाथ हथकड़ी से बांधकर अमेरिकी सरकार ने उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया। 25 अक्टूबर को डिपोर्ट किए गए इन लोगों की खबर मीडिया में तब आई जब ये लोग अपने अपने घरों को भेजे जा रहे थे। अब देखा जाए तो ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश के नागरिकों को इतने अपमानजनक तरीके से अमेरिका बार बार कैदियों की तरह भारत भेज रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर एक शब्द भी बोलना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठे अमेरिका पर भारत सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जो अमेरिका बार बार भारत को अपमानित कर रहा है, फिर भी भारत सरकार उस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है। सवाल यह भी है कि हरियाणा के जो लोग डिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें आखिर बेड़ियों से जकड़कर और हथकड़ियां लगाकर भेजने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात इन सवालों के साथ साथ भारत के उस अपमान की होगी जो अमेरिका के लिए महज एक खेल बन चुका है। तो चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 50 से ज्यादा लोगों की बेहद ही दर्दनाक और सनसनीखेज कहानी से। किसी रास्ते से, डोंकी के रास्ते से तो बिल्कुल भी न जाए। बस मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, डोंकी के रास्ते से बिल्कुल भी न जाए। एक बेहतर भविष्य की तलाश में, पैसे जोड़ने की आस में 57 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर कैथल का नरेश डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचा। अमेरिका पहुंचने में उसे 2 महीने से ज्यादा का समय लगा, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचा तो वहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। 14 महीने तक नरेश अमेरिकी पुलिस की कैद में रहा, जहां उसे खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और सूप दिया गया। इसके बाद आखिरकार अमेरिका की सरकार ने 25 अक्टूबर को उसे भारत भेज दिया। ये कहानी सिर्फ एक नरेश की नहीं है, बल्कि हरियाणा के उन 50 से ज्यादा लोगों की है जिन्हें अमेरिका ने बेड़ियों में बांधकर 25 अक्टूबर को भारत वापस भेज दिया। इनमें सबसे ज्यादा 16 लोग करनाल जिले के रहने वाले हैं। वहीं कैथल के 14, अंबाला कुरुक्षेत्र के 5-5, यमुनानगर के 4, जींद के 3, सोनीपत के 2 और पंचकुला, फतेहाबाद, पानीपत, रोहतक के 1-1 लोग शामिल हैं। इन लोगों में से कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया था, तो किसी ने कर्जा लिया हुआ था। अपने बेहतर भविष्य और परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए ये लोग एजेंट्स पर भरोसा कर डंकी के रास्ते अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिन एजेंट्स ने उनसे लाखों रुपए ले लिए, वो रास्ते में ही उनकी जान बचाने के लिए भी फिर से पैसा लेने लगते हैं। लेकिन जो सलूक, बुरा सलूक मेरे साथ हमारे एजेंटों ने किया है, उन्होंने पहले 42 लाख रुपए में बोला था कि अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन फिर उन्होंने रास्ते में मुझसे ग्वाटामाला 6.5 लाख रुपए और मैक्सिको सिटी 6 लाख रुपया, फिर उसके बाद 2,85,000 रुपये तिजुआना बॉर्डर कदवाने का लिया, लेकिन उन्होंने मुझे एरिजोना बॉर्डर कदवाया, लेकिन फिर भी मैं अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। 14 महीने जेल काटकर वापस आ गए मैं। शुरुआत में एजेंट्स ने इन लोगों को 40 से 42 लाख रुपए में अमेरिका पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे डंकी के रूट से ये लोग आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे एजेंट्स ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। रास्ते में ही इन एजेंट्स ने लोगों से फिर से पैसा मांगना शुरू कर दिया और पैसा ना देने पर रास्ते में ही छोड़ने की धमकी देने लगे। अब जरा सोचिए कि नरेश जैसे इन तमाम लोगों पर तब क्या बीत रही होगी, जब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें ना तो ढंग का खाना मिल रहा था, ना ही ठहरने के लिए कोई अच्छा कमरा, और तो और अगर अपनी जान भी बचानी है तो उसके लिए और पैसे देने पड़ रहे थे। इतनी दुख और तकलीफें उठाने के बाद ये सभी लोग जिंदा तो थे, लेकिन अमेरिका की जेलों में इन लोगों का ना तो कोई अपने परिवार से संपर्क हो रहा था, ना ही इन्हें कहीं जाने दिया जा रहा था। अब जैसे तैसे ये लोग जिंदगी जी तो रहे थे, लेकिन तभी अमेरिकी सरकार ने इन्हें भारत वापस भेजने का फैसला किया। 25 अक्टूबर को अमेरिका की सरकार ने इन लोगों को बेड़ियों में जकड़कर हथकड़ियों के साथ भारत वापस भेज दिया। पहले से ही कई परेशानियां झेल चुके इन लोगों के लिए ये पल इतना शर्मनाक था कि जब पुलिस स्टेशन में इन लोगों को इनके परिजनों को सौंपा जा रहा था, तब ये लोग अपना चेहरा छुपा रहे थे, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इन्हें कुछ इस तरह से भारत भेजा था मानो ये लोग कोई खूंखार क्रिमिनल्स हों।
इन लोगों के जंजीर से बंधे पैर और हाथों में हथकड़ियों वाली ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसने अमेरिका और भारत की सरकार से यही सवाल पूछना चाहा कि आखिर ये सब क्या है। जो अमेरिका भारत को अपना दोस्त कहता है वो भारतीयों का ही दुश्मन आखिर क्यों बना हुआ है। आज से 8 महीने पहले भी भारत ने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी। तब भी अमेरिका ने इसी तरह से 104 भारतीयों को जंजीरों और हथकड़ियों के साथ भारत भेजा था। वहीं इस साल जनवरी से लेकर जुलाई के महीने तक अमेरिका हरियाणा के ही 604 युवाओं को डिपोर्ट कर चुका था, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोगों का एक और जत्था भारत भेजा गया है। अभी तो कहा यह जा रहा है कि नवंबर के महीने में और भी युवाओं को अमेरिका इसी तरह से भारत भेज सकता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अमेरिका की सरकार भारत को दुनिया में नीचा क्यों दिखाना चाह रही है। क्यों भारत सरकार अमेरिका को जवाब नहीं दे रही है। इन सवालों का जवाब ना तो तब मिल पाया था, ना ही अब मिल पाएगा। अभी भी केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई बयान या फिर सफाई नहीं दी गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का एक बयान जरूर आया जिसमें वो अमेरिका की इस कार्रवाई को सही ठहराते हैं और डंकी के रास्ते ना जाने की सलाह देते हैं। देखिए, आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है। मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो, लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाए। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनकी सुविधा है, उनको सुविधा देते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बयान अपनी जगह पर सही हो सकता है। ये सही हो सकता है कि लोगों को डंकी के रास्ते जाने से बचना चाहिए, लेकिन क्या ये भी सही है कि अमेरिका भारतीयों को इस तरह से कैदियों की तरह अपमानित कर वापस भेजे? क्या ये भी सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन उसी भारत के लोगों को दुश्मन समझकर लोहे की जंजीरों में बांधकर वापस भेजते हैं? बहरहाल अमेरिका के इस रवैये पर अगर सरकार कुछ भी नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ये तो बता सकती है कि आखिर अपनी जान जोखिम में डालकर और लाखों रुपए खर्च कर हरियाणा के युवा विदेश जाने पर मजबूर क्यों हैं? क्यों डंकी के रास्ते लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले एजेंट्स पर अब तक सरकार पूरी तरह से शिकंजा नहीं कस पाई है? हालांकि हरियाणा सरकार हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल 2025 लाकर राज्य में ऐसे एजेंट्स पर शिकंजा कसने का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन अभी तक इस दावे के परिणाम धरातल पर देखने को नहीं मिले हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 साल में हरियाणा के 3000 से ज्यादा युवा डंकी रूट से विदेश जाने की कोशिश में पकड़े गए। इनमें से कई युवाओं को जंगलों और सीमाई रास्तों पर वापस धकेल दिया गया, जबकि 200 से अधिक युवा अब तक लापता हैं या ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा 100 से अधिक युवा अभी भी विदेशी जेलों में बंद हैं, जहां वे कानूनी सहायता के अभाव में कठिन परिस्थितियों में जीवन काट रहे हैं। ये स्थिति केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गंभीर सामाजिक और मानवीय संकट बन चुकी है। परिवार कर्ज के बोझ में डूब रहे हैं, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और गांव में असुरक्षा और असमंजस का माहौल बढ़ रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बार बार मानव तस्करी, एजेंट नेटवर्क और अवैध यात्रा सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई की बात तो कहती हैं, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग पाई। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश भारत के लोगों को इस तरह से कैदियों की तरह वापस भेज रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर क्यों भारतीयों को इस बात की जरूरत पड़ती है कि वो दूसरे देशों में जाकर रहें? क्यों भारत के लोग ये सोचते हैं कि अगर विदेशों में रहेंगे तभी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा, विदेशों में जाकर ही अच्छा पैसा कमा पाएंगे, और उसके लिए कितने लाखों रुपए ना वो सिर्फ खर्च कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। सरकार को भी गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। और हम कहते हैं ना, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। बचपन में ये कहावत हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन बड़े होके ना जाने क्यों हमें ऐसा लगने लगता है कि भारत में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, अपने परिवार को पैसे भेजेंगे और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ऐसी गलतफहमी में अगर आप हैं ना, तो बहुत ही गलत सोच रख रहे हैं। आप भारत में रहकर तमाम तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इतने पैसे आप एजेंट्स को देने में खर्च कर रहे हैं, आप वही पैसे अपने ऊपर लगा सकते हैं, किसी तरीके के रोजगार को जनरेट कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अपना छोटा सा काम खोल लीजिए। लेकिन विदेशों में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर डंकी रूट से जाना
सरासर गलत है और इसको किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश हम भी करना चाहेंगे कि कृपया करके अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद मत कीजिए। आपकी जान की बहुत कीमत है। आपको भले ही लगे कि आप यूएस जाके ना जाने कितने पैसे कमा लेंगे, कनाडा जाके ना जाने कितने पैसे कमा लेंगे, लेकिन वो पैसे किसी काम नहीं आएंगे अगर वहाँ की सरकार आपको पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी और फिर उसके बाद इस तरीके से हथकड़ियाँ बांधकर, पैर बांधकर आपको वापस भारत भेजेगी। तो जो जिल्लत होगी ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। तो भारत में रह के क्या कर सकते हैं वो सोचिए, वो करिए। और अगर विदेश जाना ही चाहते हैं तो आप लीगल तरीके से विदेश में जाइए, ताकि वहाँ पर आपको इज्जत भी मिले, आप अपने सपनों को साकार भी कर सकें। लेकिन डंकी रूट भूल कर भी ना सोचिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।